वेलकम टू इन्फोबॉट स्वामी चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे और हमारा इन्फोबॉट स्वामी चैनल आप देखते होंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम इन्फोबॉट स्वामी चैनल देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोबॉट स्वामी ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। इसके ऊपर हम हिंदू कल्चर के स्तोत्र मंत्र उपासनाएं सीखते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग सीखते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करते हैं और हमारे जो त्योहार उत्सव रहते हैं उनकी हम डिटेल में जानकारी भी प्राप्त करते हैं। तो चलिए आज हम महाशिवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी जानते हैं। थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि महाशिवरात्रि एक शिव उपासना पर्व। जी हाँ, इस साल 2026 की महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को यानी रविवार को आ चुकी है। तो क्यों मनाते हैं हम महाशिवरात्रि में? क्यों इतना महत्व हमारे हिंदू कल्चर में? पूरे भारतवर्ष में महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ का क्यों जागृता किया जाता है, हम सब कुछ जानते हैं। स्टे ट्यून्ड ऑन इन्फोबॉट स्वामी चैनल। महाशिवरात्रि वो दिव्य रात्रि रहती है जब शिव तत्व सबसे अधिक जागृत होता है और साधना, जप और शिवलिंग की पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि 2026 की तिथि, पूजा विधि और शक्तिशाली मंत्र क्या है। महाशिवरात्रि 2026 की तिथि है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। जी हाँ, हर साल फाल्गुन मास में ही कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि आती है, लेकिन इस साल अमावस्या हुई नहीं है, तिथि का क्षय हो चुका है और इसलिए हम माघ वद्य चतुर्दशी को इस साल महाशिवरात्रि मनाएंगे, क्योंकि उसके दूसरे दिन सोमवार की अमावस्या है, सोमवार को यानी 16 फरवरी 2026 को। तो तिथि का क्षय हो चुका है और फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को जो महाशिवरात्रि आती है वो इस साल किसी किसी पंचांग के अनुसार माघ वद्य चतुर्दशी को या माघ त्रयोदशी को 15 फरवरी को आ चुकी है। संभावित रूप से यही तारीख है 15 फरवरी 2026 यानी रविवार की पूरे भारतवर्ष में महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। पंचांग के दो टाइप रहते हैं। आपके प्रदेश के अनुसार आप पंचांग देख ले, तिथि देख ले और महाशिवरात्रि का पर्व मना ले। अब हम जानते हैं कि निषिद्ध काल क्या है। निषिद्ध काल एक सबसे महत्वपूर्ण समय रहता है जब शिव को अपनी पूजा जो भी भक्त मनोभाव से, श्रद्धा भाव से करता है वो पसंद आते हैं। निषिद्ध काल यानी मध्य रात्रि पूजा रहती है, यानी महाशिवरात्रि का जो शुभ मुहूर्त है वो जब शुरू होगा उसका पहले प्रहर से लेकर तीसरे प्रहर तक जो मध्य रात्रि रहेगी उसे निषिद्ध काल कहते हैं। तो क्या है शुभ मुहूर्त इस साल महाशिवरात्रि? इस साल महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त है 15 फरवरी रात को 12:28 से लेकर दूसरे दिन दोपहर को 1:18 तक, यानी 14 फरवरी खत्म हो जाएगी, 12 बज जाएंगे, 15 फरवरी शुरू हो जाएगी और उसके 12:28 से निश्चित काल शुरू होगा। वो दूसरे दिन दोपहर को 1:18 तक चलेगा। इस समय में की गई शिवलिंग के ऊपर पूजा ये महापूजा कहलाएगी महाशिवरात्रि की। तो इस टाइम में आपको शिवलिंग के ऊपर मनोभाव से, श्रद्धा भाव से नतमस्तक होके पूजा करनी है। शिवालय जाके पूजा करनी है। शिवालय नहीं जा सके तो घर पे अगर शिवलिंग है उसके ऊपर आप इस निश्चित काल में मध्य रात्रि की पूजा कर लो। हालांकि पूरा दिन 15 फरवरी 2026 का ये शुभ मुहूर्त है, लेकिन हो सके तो निश्चित काल में आप पूजा कर लो। तो महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व क्या है? ये केवल एक पर्व नहीं है बल्कि चेतना है, जागरण है, रात का जागृता है कि महादेव जो है वो इस दिन प्रकट हुए थे। जी हाँ, भगवान शिव का प्राकट्य दिन यानी महाशिवरात्रि है। ये रात बड़ी लंबी रहती है, गहरी रहती है और शिव शक्ति का मिलन रहता है इस रात को। इसमें की गई पूजा की वजह से हमारे सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाता है, कर्म शुद्ध हो जाते हैं और ऊर्जा जो है, एनर्जी है, बैलेंस हो जाती है, ऊर्जा संतुलन हो जाती है। इस रात की गई साधना विशेष सिद्धिदायक मानी जाती है, यानी आप सिर्फ जल भी अर्पण करेंगे शिवलिंग के ऊपर तो भी आपकी पूजा सफल होगी।
लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा रहता है महाशिवरात्रि का, तो हम पूरी तैयारी से शिवलिंग की पूजा शिवालय जाके करेंगे। शिवालय नहीं जा सके तो घर पे शिवलिंग पे आप महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठ के सब तैयारी करके, घर वगैरह स्वच्छ करके, स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा करें। इस दिन आपको जल्दी उठना है, हो सके तो निश्चित काल में यानी मध्य रात्रि ही शिवलिंग के ऊपर आप पूजा करें। नहीं तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठे, घर क्लीन करे, साफ रखे, स्नान करे, देन नित्य की जो पूजा पाठ है देव पूजा वो कर ले, मन शांत रखे, पूजा स्थान पवित्र कर ले, यानी जो शिवलिंग है घर में उसको आप जहाँ पे रखेंगे चौकी पे या तामन में, तो उसको भी क्लीन रखे। और एक तामन में आपको शिवलिंग जो है घर पे अगर पूजा कर रहे प्रस्थापित करना है, फिर उसके ऊपर जल अर्पित करना है। शुद्ध जल या गंगा जल, जो ताजा जल रहना चाहिए घर का, वो अर्पण करे, उसमें थोड़ा गंगा जल मिक्स करे। दूध अर्पण करे, सौम्य और शांति का प्रतीक रहता है दूध। बेलपत्र चढ़ाए, जितना हो सके उतना 11, 21, 51, 101, 108 या 1001 बेलपत्र आपको जितना पॉसिबल हो वो चढ़ाए। और 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखे, उल्टा ना रखे। बेलपत्र रखने की एक डायरेक्शन है कि जो 3 पत्ते हो शिवलिंग के ऊपर और उसकी जो दांडे रहते हो हमारे साइड पे ऐसे स्ट्रेट रखे बेलपत्र। धतूरा, फल, सफेद पुष्प, नले नीले पुष्प, ब्लू एंड व्हाइट फ्लावर्स ये अर्पण करे, धतूरे का फूल अर्पण करे। उसके बाद आपको पंचामृत से भी उनका अभिषेक करना है। ताजे जल के साथ, गंगा जल के साथ आपको शिवलिंग के ऊपर पंचामृत जो रहता है, पंचामृत में दूध रहता है, घी रहता है, मध रहता है, मध यानी शहद रहता है। उसके बाद आपको दही उसमें डालना है और थोड़ा सा आपको उसमें गंगा जल मिक्स करना है, घी मिक्स करना है और थोड़ी सी शक्कर भी उसमें मिक्स करनी है और केला भी डालना है। ये पंचामृत आप तैयार करिए 5 चीजें मिक्स करके, और उस पंचामृत से शिवाभिषेक या शिवलिंग अभिषेक इस दिन जरूर करें। उसके बाद फिर से ताज़ा जल अर्पण करें और 1 बाय 1 धतूरे का फूल हो, सफ़ेद फूल हो या नीले फूल हो वो अर्पण करें और जितने हो सके बेल पत्र अर्पण करें। सफ़ेद फूलों का या नीले फूलों का हार उन्हें चढ़ाए। देन उनको आपको भस्म लगाना है, चंदन लगाना है। हो सके तो भस्म भी अर्पण करें, चंदन का टिक्का लगाए। हो सके तो आप गन्ने का जो रस रहता है इस टाइम पे जो मिलता है गन्ने का रस, वो अर्पण करें, उससे भी अभिषेक करें। तिल का तेल अगर आपके पास हो तो उससे भी आप अभिषेक करें। आपको जो जो चीज मिल रही है इस समय में महाशिवरात्रि के दिन उसको आपको अर्पण करना है या उससे अभिषेक करना है। याद रखें, शिव जो है उन्होंने विष प्राशन किया था तो उन्हें ठंडी चीजें बहुत पसंद है। तो अभी जो सीजन चल रहा है, मौसम चल रहा है, उसमें गन्ना आता है, तो गन्ने का जो रस रहता है उसे आपको अर्पण करना है। देन कोई भांग भी अर्पण करता है, भांग मिल रही तो भांग भी अर्पण करो, गन्ने का रस अर्पण करो, पंचामृत जो बताया मैंने वो अर्पण करो, दूध अर्पण करो, ताजा जल अर्पण करो, गंगा जल अर्पण करो। उसके बाद धतूरे के फूल, न्यूड़ुम का फल, बेल पत्र, सफेद पुष्प, नीले पुष्प अर्पण करो, उन्हें चंदन लगाओ, टिक्का लगाओ, भस्म लगाओ और तिल का तेल भी अर्पण करो। इस सब से आप पूजा करो और पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप जितने बार हो सके कम से कम 108 बार करते रहे। दीपक जलाए, आरती करे, महाशिवरात्रि के दिन शिव की आरती करें और शिव के आरती के साथ श्री गणेश की आरती और दुर्गा माता की भी आरती करें। और उसके बाद आपको शिव की यानी महादेव की भी लवधुति विकराळा ये जो आरती है वो करनी है। ये सब होने के बाद, पूजा करने के बाद, सब कुछ फल मीठा भोग चढ़ाने के बाद आपको महामृत्युंजय मंत्र जो है उसका 108 बार, 21 या 51 बार पाठ करना है। शिवालय में बैठ के या शिवलिंग के सामने बैठ के। महामृत्युंजय मंत्र क्या है? ये बहुत शक्तिशाली
ऊर्जाशाली ऐसा मंत्र है। मंत्र ऐसा है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र फिर से सुने, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये जो मंत्र है ये आरोग्य देता है, सब बाधाओं से हमें बाहर निकालता है, भय से बाहर निकालता है, संकट से बाहर निकालता है। शनि राहु केतु की कोई भी छाया हमारे ऊपर है उससे बाहर निकालता है। इसका नाम ही है महामृत्युंजय मंत्र। यानी हर एक मृत्यु के ऊपर विजय पाना, मृत्यु यानी डायरेक्ट मृत्यु नहीं, तो जो मृत्यु की तरह संकट में हमें डालते हैं सिचुएशंस, उससे बाहर निकालने का काम ही महामृत्युंजय मंत्र रहता है। तो सब पूजा पाठ आरती होने के बाद, भोग चढ़ाने के बाद आपको शिवालय में बैठ के महामृत्युंजय मंत्र का आपको जितनी बार हो सके उतनी बार पाठ करना है। अब आपको इस दिन चोली भी चढ़ानी है शिवलिंग के ऊपर। जी हाँ, लाल चुनरी लेनी है, वो पार्वती माता का प्रतीक है, वो ले ले। त्रिशूल अगर आपको मिल रहा है तो ले ले, डमरू वाला त्रिशूल ले ले, और शिवलिंग के आजू बाजू में पूरे लिंग के ऊपर वो चोली डाल दे, और वो त्रिशूल वाला, डमरू वाला त्रिशूल है वो भी लगा दे, और उनको, उस चोली को हल्दी कुमकुम अर्पण करे। शिव को हल्दी कुमकुम ना अर्पण करे, उन्हें भस्म पसंद है। और मीठा भोग चढ़ाए सफेद चीजों का, सफेद यानी दूध या खीर, दूध से बनी खीर या पेड़ा अर्पण कर सकते हैं, या सफेद बर्फी अर्पण कर सकते हैं। सफेद कोई भी चीज हो उसका आज आप भोग चढ़ाए। मीठा सफेद जैसे कि पेड़ा रहता है या पेठा रहता है, उसका आपको आज भोग चढ़ाना है। अब चुनरी तो आपको चढ़ानी है शिवलिंग के ऊपर, उसके बाद आपको ओटी भी भरनी है। ओटी चुनरी की तरह ही रहती है, जैसे कि ओटी यानी एक ब्लाउज पीस लेना है, उस ब्लाउज पीस को हल्दी कुमकुम लगाना है, उसके ऊपर आपको जो चावल रहते हैं वो चावल डालने हैं, उसमें ओटी का बिड़ा का जो सब सामान रहता है, जैसे कि सूखा मेवा रहता है, खारी खोबरम, ये सब डालना है, बादाम वगैरह ये डालना है उस चावल के ऊपर। पहले एक ब्लाउज पीस ले ले, उसको हल्दी कुमकुम लगाए, देन चावल ले ले, देन बीड़ा का सब सामान रहता है, ड्राई फ्रूट्स जो सब है, जैसे कि खारी खोबर, बादाम या अखरोट, ये सब उसमें डाल दे, और कुछ दक्षिणा उसमें रखो, 11 रुपए, 21 रुपए या 101 रुपए। और वो जो ओटी है ये सब आपको अर्पण करनी है पार्वती माँ को शिवलिंग के ऊपर, और नमस्कार करना है और बोलना है, हे श्री गणेश, हे श्री देवादिदेव महादेव, हे श्री पार्वती माई, आज महाशिवरात्रि है, मैंने आपकी श्रद्धा भाव से, पूरे शरण से, मनोभाव से पूजा की है, वो स्वीकार कर ले। और मेरे जो मंत्र मैंने पठन किए उसको भी आपके चरण में स्वीकार करके, आज जो मैंने ये ओटी भरी है पार्वती माता और शिव, आप दोनों को शिव शक्ति के मिलके ये आप स्वीकार कर लो। उसके बाद एक नारियल भी अर्पण करना और उसको भी स्वीकार कर ले, और मुझे, मेरे परिवार को आयु आरोग्य दे, ऐसे नम्रता पूर्वक प्रार्थना करें। जो भी समस्या से आप जा रहे वो समस्या बताए और उस संकट से बाहर निकाले, ऐसे नम्रता पूर्वक प्रार्थना करें। इससे क्या होगा, आपकी मन की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगी। इसी के साथ शिव ध्यान मंत्र हो सके तो करें। शिव ध्यान मंत्र क्या है मैं बताती हूँ, ठीक से सुने। करचरणं कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयमजं वा मानसं वा पधारं विहितं विहितं वा सर्वत्वं क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये ऐसे तो थोड़ा डिफिकल्ट मंत्र है शिव ध्यान मंत्र, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी, फिर से सुने। शिव ध्यान मंत्र है, करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयवजम वा मानसम वापराधम विहितम विहितम वा सर्व एतम क्षमस्वम। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये शिव ध्यान मंत्र जो है शरणागति का मंत्र है, और इसमें है कि हम क्षमा मांग रहे हैं, तो मुझे क्षमा के पात्र ये स्वीकार कर लो हे महादेव। ऐसे नम्रता पूर्वक हमें शंभु को, महादेव को प्रार्थना करनी है, और इसका शिव ध्यान मंत्र का 11 या 21 बार पठन करना है।
महामृत्युंजय मंत्र का पठन करना नहीं भूलना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सब पूजा विधि होने के बाद जो जो चीजें आपके पास अवेलेबल है उसको सबको अर्पण करो, पूजा करो और आरती करना नहीं भूलना है। आज श्री गणेश की, दुर्गा माँ की और शिव शंकर की, भोलेनाथ की, लवथवती विकराळा ब्रह्मांडी माला, ये जो आरती है ये करनी ही है, ये बिल्कुल नहीं भूलनी है आरती। ये आरती हमारे इन्फोबॉल स्वामी चैनल पे अवेलेबल है। आपको नहीं मिल रही हो तो मुझे बताओ, मैं आपको फिर से डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये आरती करनी है। शिव स्तुति स्तोत्र आपको पठन करना है। शिव चालीसा अगर आपको आ रहा हो तो उसका भी आज पठन करें। ये उपासना आप शिवालय जाके करो, नहीं तो घर पे शिवलिंग को वहां पे करो। मीठा भोग चढ़ावा, सफेद चीजों का आपको भोग चढ़ाना है शिवरात्रि के दिन। तो शिवरात्रि यानी महाशिवरात्रि की रात क्या ना करें, पूरा दिन या रात को ध्यान ध्यान में से हमें हटाना नहीं है कि आज महाशिवरात्रि, पूरा दिन ध्यान में रहे। क्या नहीं करना है कि अपशब्द नहीं निकालना है, नकारात्मकता नहीं मन में लानी है, किसी का बुरा नहीं आपको सोचना है। सिर्फ आपको सात्विक भोजन करना है, सकारात्मक रहना है, ध्यान करना है, भगवान शिव का मौन रखना है, मंत्र जाप करना है, रात्रि जागरण भक्ति भाव से शिव के रहना है। ये चीजें आपको करनी है आज के दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन। और क्रोध, विवाद, तामसिक भोजन से बचना है। हो सके तो उपवास रखें और पूरी पूजा विधि होने के बाद आप कुछ खाना खा ले। मीठा भोग चढ़ाने के बाद या उपवास की चीजें या फल आप खा ले। जितने फल हो सके अर्पण कर लो। न्यूडुम का फल उन्हें अर्पण करो। बेलपत्र के साथ बेल फल भी अर्पण किया तो बहुत अच्छा है। दूसरे जो भी फल इस सीजन में आते हैं वो सब अर्पण कर लो। मीठा भोग चढ़ाओ, सफेद चीजा पेढ़ा या पेठा इसका भोग जरूर चढ़ाना है आज के दिन। महाशिवरात्रि का एक रहस्य है, ये रात बाहरी पूजा से अधिक आंतरिक साधना की ओर हमें ले जाती। शिव यानी शून्य प्लस चेतना प्लस संतुलन, यानी हम शून्य में जाते हैं शिव की उपासना करते वक्त और हमारी चेतना जागृत रहती है, हो जाती है शिव मंत्रों से, जैसे कि ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र से, और हमें संतुलन शिव आराधना प्राप्त करवाती है। जो इस रात मन को स्थिर करेगा वो अत्यंत गहरी शांति का अनुभव लेगा और भगवान शिव शंकर हमारे सब पाप धो डालेंगे, सभी संकट से हमें बाहर निकालेंगे और हमें जीने के लिए एक नई राह देंगे, सकारात्मकता देंगे, आयु आरोग्य देंगे और इच्छा भी हमारी हर एक पूरी करेंगे। अगर आप शिव शक्ति को मानते हो और आंतरिक शक्ति बढ़ाना चाहते हो तो जिस तरीके से मैंने बताया ऐसे विधि पूर्वक महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धा भाव से शिवलिंग की पूजा आराधना मंत्र जाप अवश्य करें। भोग चढ़ाए, आरती कर ले और भगवान शिव शक्ति का महाशिवरात्रि के दिन आशीर्वाद प्राप्त कर ले। तो कैसी लगी आपको जानकारी महाशिवरात्रि की, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और जानकारी आप कुछ चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बताएं। और आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फोबॉल स्वामी चैनल। बाय फॉर नाउ। ओम नमः शिवाय।